हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पाठ योजना जो कि कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से पाठ प्यासी मैना पर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे? छात्र कहानी को पाठ्य पुस्तक से पढ़ पाते हैं। छात्र कहानी अपने शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। छात्र पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बता पाते हैं। छात्र कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता पाते हैं। प्रकरण है हमारा प्यासी मैना। फिर है सीखने सिखाने की आवश्यक सामग्री। पाठ में आए पक्षियों के चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, हिंदी पाठ्यपुस्तक, चॉक, डस्टर, शामपट। इसके अलावा जो भी आपको सही लगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिख देनी है। फिर है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं व गतिविधियाँ। इसमें सबसे पहले शिक्षण के चरण, फिर एक कॉलम में समय लिखेंगे, एक कॉलम में आकलन। तो सबसे पहले शुरुआत में शिक्षण के आरंभ में इसमें हमें जो भी पाठ शुरू करना होता है बच्चों को पढ़ाने से पहले हम उनको सहज करते हैं। तो स्टार्टिंग हमें एक रोचक गतिविधियों से हमें शुरुआत करनी होती है, या हम उनसे आसान से प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई हम गतिविधि करवा सकते हैं। तो हमने जैसे इसमें ये गतिविधि ली है, शिक्षिका रोचक गतिविधि के माध्यम से पाठ की शुरुआत करेगी। शिक्षिका बच्चों को 2 समूहों में बांटकर एक समूह से पक्षियों की आवाज़ निकालने को कहेंगी व दूसरा समूह आवाज़ पहचान कर बताएगा। इसी प्रकार अब दूसरे समूह के बच्चे आवाज़ निकालेंगे व पहला समूह उस आवाज़ को पहचान कर बताएगा कि यह कौन से पक्षी की आवाज़ है। और यहाँ पर हम समय जो शुरुआत में हम गतिविधि में समय लेते हैं वहाँ पे 4 से 5 मिनट का ही समय लिया जाता है। तो यहाँ हमने समय लिया है 5 मिनट। और आकलन कैसे करेंगे? अवलोकन व प्रतिक्रिया के माध्यम से। फिर है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान किस तरह हमें पाठ जो है बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से पाठ का सस्वर वाचन करेंगी व छात्र उसका अनुकरण वाचन करेंगे। अब शिक्षिका कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए छात्रों को समझाते जाएगी। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री भी बच्चों को दिखाई जाएगी। शिक्षिका पाठ में आए कठिन शब्दों को शामपट पर लिखती जाएंगी। शिक्षण के दौरान शिक्षिका कहानी पर आधारित प्रश्न भी पूछती जाएगी, जैसे किसे जोर की प्यास लगी, मैना कहाँ रहती थी, तोता मैना उड़कर किसके पास गए, मटका किसने रखा था। जो भी हमारे पाठ से जुड़े आसान से प्रश्न है वो हम बच्चों से पूछते जाएंगे, ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो पाठ की तरफ रहे। इसमें हम जो भी पशु पक्षी इसमें आए हुए हैं, पक्षी बहुत सारे इनके नाम दिए गए हैं इस पाठ में, जैसे तोता है, मैना, कबूतर, ये पक्षी आए हैं। तो हम इन पक्षियों के चित्र इसमें अपने शिक्षण योजना में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है गतिविधि। हमने एक गतिविधि शामिल की है। शिक्षिका छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए छात्रों से कहानी पर अभिनय करवाएंगी। कहानी में आए पक्षियों जैसे मैना, तोता, कबूतर, गौरैया आदि की हुई बातचीत पर छात्र अभिनय करते हुए उनके शब्दों को प्रस्तुत करेंगे। इस तरह हमने पक्षियों के चित्र यहाँ पे बना लिए हैं। आप कहीं से भी इन पक्षियों के जो है अगर आपको कटिंग मिले तो वो यहाँ पे पेस्ट किया जा सकता है। इस गतिविधि में समय रहेगा 10 मिनट का। सहभागिता व अवलोकन। ये गतिविधि करते हुए बच्चों को जो है वो पाठ के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। इसमें बच्चे को जो है कोई बच्चा जैसे मैना का उसे अभिनय करने को बता दिया, किसी को तोता का, तो इस तरह से बच्चों में और अच्छे से अधिगम हो पाएगा। शिक्षण के बाद अंत में शिक्षिका पाठ में आए कठिन शब्दों का जो शामपट पर लिखे गए हैं अर्थ बताकर बच्चों को उच्चारण करवाकर याद करवाएंगी व उनसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगी। कहानी में आए पक्षियों के नाम बताओ। पानी कौन पी रहा था, पानी कहाँ मिला, पानी का कुंडा किसने भर कर रखा। तो इसमें अंत में हमें समय देना है 5 मिनट का। और यहाँ पे हमने आकलन कैसे करना है? प्रश्नोत्तर माध्यम से। इसके बाद गृह कार्य रहेगा। पाठ में आए शब्दार्थ याद करना व लिखना। कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त कर देखना। आगामी कार्य योजना रहेगी। शिक्षण के उपरांत छात्रों की शिक्षण अधिगम संप्राप्ति के आधार पर शिक्षिका आगामी कार्य योजना तैयार करेगी। तो ये है फ्रेंड्स, इस तरह से एक बहुत ही आसान पाठ योजना जिसमें कि हमने
जो है सभी जो आवश्यक पॉइंट है वो हमने सब इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। शिक्षण के आरंभ में हमने इसकी शुरुआती गतिविधि के माध्यम से की थी। शिक्षण के दौरान हमें क्या-क्या करना है और कुछ हमने जो है जो पाठ से जुड़े हुए चित्र हैं, जो भी पक्षियों के नाम या जंतु इसमें आए हैं, हमने उनके चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। और गतिविधि भी हमने एक शामिल की। शिक्षण के बाद हम किस तरह से बच्चों का आकलन करेंगे, ये भी हमने शामिल किया है। गृह कार्य, आगामी कार्य योजना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप और का शिक्षण योजना देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।